कहीं सुराग भी नहीं है किसी भी कातिल का, लहूलुहान मगर शहर का नजारा है। यह लहू था लोकतंत्र का, कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी। और बात है 1975 की। मैं लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना खोलना चाहता हूँ, जो कि 25 जून 1975 को जब 21 दिनों के लिए डेमोक्रेसी के हाथ पैर तोड़ के उसे अपाहिज बना के खुद गर्जी के काल कोठरी में सड़ने गलने व मरने के लिए फेंक दिया गया था। पर 1975 से पहले आइए 15 अगस्त 1947 के कालखंड से आती हुई आवाज सुनते हैं। ये आवाज है हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। At the stroke of midnight hour, when the world sleeps and India will await for life and freedom. आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। 28 साल के बाद, ठीक 28 साल के बाद आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, तब पंडित नेहरू जी की बेटी ने सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वतंत्रता का गला घोट दिया। की रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही भारत में आपातकाल लग गया। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। और अगली सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को बता दिया कि आपातकाल लग चुका है। दूसरे शब्दों में कहे तो बस अब इस देश में वही होगा जो इंदिरा चाहेंगी। ना सांसद का कोई मूल्य रह गया, ना जुडिशरी का। अब इंडिया की स्पेलिंग INDIA नहीं बल्कि INDIRA इंदिरा हो गई। इंदिरा गांधी का यह दमनकारी फैसला भारतवर्ष की नसों में आग बनके दौड़ने लगा। उनके खिलाफ पूरा विपक्ष, जनता, मीडिया और बड़े बड़े कवि शायर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन दिनों देश में गलियों व दीवारों इंदिरा विरोधी पोस्टरों से रंगी हुई थी और जन जन की जुबान पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं चढ़ी हुई थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन कवि बाबा नागार्जुन भी इंदिरा गांधी से पूछ रहे थे, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया भोर दिया बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको। और अब नौजवान कवि दुष्यंत कुमार भी की लिखनी पीड़ा से कराह रही थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। करोड़ों आवाजों में हिंदुस्तान इंदिरा जी से पूछता रहा कि आधी रात को आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अब 25 जून की पूरी कहानी सुनिए और समझिए क्या हुआ था 25 जून। इंदिरा गांधी जी के साथ ये कौन थे, पहचानते हैं आप? ये कौन है? ये उस समय के बंगाल के सीएम हुआ करते थे। इनका नाम था सिद्धार्थ शंकर राय। ये इमरजेंसी का आइडिया इनका ही था। हुआ ये था कि 25 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर राय को अपने घर बुलाया। उनसे सलाह मांगी कि सत्ता के में विरोधी लय को कुचला कैसे जाए। राय साहब संविधान के जानकार भी थे और इंदिरा गांधी के वफादार भी थे। देश तब लोकनायक जयप्रकाश की आंधी आई हुई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुर्गा बनी इंदिरा गांधी 1975 में सूखे पत्ते की तरह थर्रा उठी थी।
इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका था। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। सिद्धार्थ शंकर राय ने पहले कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, और कुछ घंटे बाद सिद्धार्थ शंकर राय ने सोच विचार कर इंदिरा गांधी के पास आए और इमरजेंसी का आइडिया सुना दिया। इंदिरा गांधी को आइडिया पसंद आया। फिर क्या था, ना कैबिनेट को बताया, ना मंत्रियों से सलाह ली और ना नेताओं से, और दो नेता प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली के पास जा पहुँचे और फखरुद्दीन अली हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे कि देश संकट में है और आपातकाल लगाई जाए। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कहा उनसे। राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है, लगा देते हैं, पेपर्स भिजवा दीजिएगा। इंदिरा गांधी घर पहुंची और पेपर्स लेकर राष्ट्र भवन रवाना कर दिया। रात 12 बजे से पहले प्रेसिडेंट का दस्तखत हो चुके थे और इस पर आधी रात को भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी लगते ही इंदिरा गांधी अलग किरदार में आ गई। उनका कैरेक्टर बदल गया। विरोध में उठने वाली हर आवाज़ का गला घोट दिया। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में ठूस दिए गए। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। चारों ओर था इंदिरा गांधी का दम और खौफ में था लोकतंत्र का एक एक स्तंभ। आपातकाल के बाद प्रशांत के दमन और पुलिस की परिवर्तन की वारदातें बढ़ती गईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों के दफ्तर में सेंसर अधिकारियों को लगा दिए गए। इंदिरा गांधी के इजाज़त के बिना कुछ भी छापना अपराध बन चुका था। गृह मंत्रालय के मुताबिक मई 1976 में करीब 7,000 पत्रकार और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। बात राजनीतिक विरोधियों और मीडिया तक थी तब तो ठीक था। कला और कलाकार भी इंदिरा गांधी जी की तानशाही से बच ना पाए। किशोर कुमार के गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए क्योंकि उन्होंने सरकार का साथ देने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी के इस फैसले से सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश के सम्मान को गहरा धक्का लगा। जैसे रातों रात भारत एक लोकतांत्रिक देश से बचा ही नहीं था। इसी दौरान सरकार के चलाया गया बंदी कार्यक्रम आपातकाल का एक काला अध्याय बन गया, लेकिन इसकी कीमत को इंदिरा गांधी को जल्द चुकानी पड़ी। कातिल ने किस सफाई से धोई है आप आस्तीन, इसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। 1977 में आम चुनाव हुए। 3 दिन में कराए गए चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह पराजित हुई। लोक नायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लोगों ने एकजुट होकर लड़ा और जीता। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 153 सीटें मिली थी, वहीं विपक्ष में 298 सीट की मिली थी और इस प्रकार देश में गैर कांग्रेस पहली सरकार बनी थी। ये तो था आपातकाल कैसे लगा और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आपातकाल क्यों लगा? What is the reason behind why the emergency is allowed और in India? तो क्या रीज़न था, इसको जानते हैं। तो इसलिए लगा था भारत में आपातकाल, इसलिए लगा क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए यही एक विकल्प बचा हुआ था। इसके लिए हम 1971 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी राजनारायण से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत गई थी। परिणाम आने पर इंदिरा गांधी से धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगा। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोप दाखिल किया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी दोषी मानी गई। इसके बाद 1971 का चुनाव का परिणाम निरस्त कर दिया गया।
उनके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल तक पाबंदी लगा दी गई। इंदिरा हार गई थी और वो अब किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती थी। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 20 दिन तक स्टे लगा दिया गया और कहा कि इन 20 दिनों में कांग्रेस अपने नए नेता का चुनाव कर सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसला नहीं माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 13वें दिन भारत में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र के देरुखी कर दी। ये वही इंदिरा गांधी जी थी जब 1971 का युद्ध जीतकर भी पाकिस्तान से अपने हिस्से का कश्मीर वापस नहीं मांगा गया था। इतना बड़ा दिल था इंदिरा गांधी का, इतना उदार थी वो, लेकिन परायों के साथ उदारता और अपने के साथ इमरजेंसी, ये कोई बात नहीं हुई। इमरजेंसी भारत के इतिहास की बहुत बड़ी भूल थी और इतिहास भूलने के लिए नहीं होती है, सबक लेने के लिए होती है। भूल से सबक लेंगे तभी तो एक नए भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसा भारत जहां इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, एक ऐसा भारत जहां दुश्मनों से जीते हुए जमीन और सैनिकों को हारते हुए लौटाया नहीं जाएगा, जहां देश का बंटवारा नहीं होगा, आक्रमण करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, जहां अपना धन किसी को खैरात में नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, ऐसा भारत जो आज़ाद आबाद होगा और जिंदाबाद होगा। ऐसे ही प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।